ठिनठिनी पखना। अब हम देखते हैं जसपुर पार्ट के बारे में। जो ये पंडरा पार्ट का जो नीचे वाला एरिया है, ये आपका पूरा आपका जसपुर पार्ट है। जसपुर पार्ट के बारे में हम देखें तो इसका जो ये जो विस्तार है ना, ये सामरी का कुछ भाग भी आ जाता है, और ये बगीचा तहसील जो है, जसपुर तहसील है, कुनकुरी तहसील है, पत्थलगांव तहसील है, ये पूरा तहसील आपके जसपुर पार्ट में शामिल हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये जमीर पार्ट का बाउंड्री बना, ये पंडरा पार्ट का बाउंड्री, और ये पूरा नीचे ये पत्थलगांव लैलूंगा पठार, ये मेन पार्ट वाला एरिया, ये आपका जारंग पार्ट वाला एरिया। तो ये पूरा बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो आपका जसपुर पार्ट है। ये सबसे बड़ा और सबसे लंबा पार्ट प्रदेश है छत्तीसगढ़ का, है ना। इसको निम्न पार्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ की ऊंचाई कम है ना। और ये इब मैनी घाटी का एक संगम स्थल है। मैंने बताया कि ये जो इब नदी है ये जसपुर के पंडरा पार्ट से निकलकर ये जसपुर पार्ट में बहते हुए ये चंद्रपुर के पास जांजगीर चांपा में मिल जाती हैं। तो यहाँ इब नदी जो निकलती है उससे उसकी सहायक नदी जो है मैनी, वो इस क्षेत्र में पूरा प्रवाहित होती है और इस क्षेत्र को जल प्रदान करती हैं। ठीक है, ये जसपुर सामरी पार्ट का एरिया जो है ये छोटा नागपुर के पठार का मिलन स्थल भी है ना। इसी से टच हुआ है छोटा नागपुर का जो पठार है ना। इसमें कुछ कुछ स्थल है उसको हम देख लेते हैं। जो बगीचा है वो बगीचा मैं बताऊंगा आखिर इसको बगीचा क्यों कहते हैं। और ये जो इब नदी है यहाँ स्वर्ण कर्ण मिलते हैं, है ना। स्वर्ण कर्ण के लिए प्रसिद्ध है, के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो मैनी नदी है, मैनी नदी के आसपास देखिए ये ऊपर वाला एरिया है, उसमें क्या होता है खूब वर्षा होती है ना, खूब वर्षा होती है और इस क्षेत्र में भी खूब वर्षा होती है। तो जो पानी पूरा ढल के कहाँ आती है, इस क्षेत्र में आकर जम जाती है, जिससे यहाँ खूब फूल के पौधे होते हैं। तो एक फूलों की घाटी बन गई है ना। फूलों की घाटी कहाँ है, तो जसपुर पार्ट में है। आपका एक है आपका गाहिरा गुरु का आश्रम भी आपके जसपुर में है, जो कि एक आदिवासी थे और इन्होंने एक आश्रम का निर्माण करवाया था। यहाँ जसपुर में ही आपका कैलाश गुफा है, और ये कैलाश गुफा जो है वो शिव भक्तों का जलाभिषेक का स्थल है। यहाँ शिव भक्त आते हैं हर साल और जलाभिषेक करते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके पंडरा पाठ पढ़ेंगे तब देखेंगे, पंडरा पाठ से ये कन्हान नदी निकलती है जो कोटली जलप्रपात बनाती है सामरी पाठ में। इस साइड में आपका जमीर पाठ है। आगे हम चलें कि जो पंडरा पाठ है, पंडरा पाठ जो है ईब और कन्हान नदी का उद्गम स्थल है। ये क्या करती है, वाटर डिवाइडेड करती है। कैसे वाटर डिवाइडेड करती है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम चलें कि ये जो ईब है ना, ये जो ईब है ये जसपुर के पंडरा पाठ से निकलती है, और ये जो कन्हार नदी है वो भी जसपुर के पंडरा पाठ से निकलती है। लेकिन जो इब नदी है, इब नदी इस क्षेत्र में दक्षिण क्षेत्र में बहती है, और ये जो कन्हार नदी है वो ऊपर वाले क्षेत्र में बहती है ना। तो इस प्रकार ये एक वाटर डिवाइडेड वाला एक एरिया बन जाता है, वाटर डिवाइड वाला आपका एरिया हो जाता है। इसलिए इसको वाटर डिवाइडेड बोलते हैं जसपुर के पंडरा पाठ को। कारण ये है कि इस क्षेत्र में पंडरा पाठ थोड़ा ऊंचा स्थित है और ढाल इस ओर है, लेकिन इसके आपके पूर्वी भाग में इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, इसलिए ये नदी उत्तर की ओर बहती है। ये जो पंडरा पाठ है वो जो आपका पूर्वी सरगुजा और सीतापुर क्षेत्र वाला एरिया है आपका पंडरा पाठ, ये बलरामपुर में ना होकर ये आपके सरगुजा में स्थित है। तो इसका पोजीशन भी याद रखिए, पंडरा पाठ जो है पूर्वी सरगुजा सीतापुर क्षेत्र में स्थित है। जो जारंग पाठ है वो बलरामपुर में है, जमीर पाठ है वो बलरामपुर में है। तो देखिए जारंग पाठ को बॉक्साइट का भंडार कहते हैं, ठीक है, लेकिन जमीर पाठ को बॉक्साइट का पूरा मैदान ही कहते हैं। तो इस फैक्ट को आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये जो आपका जमीर पाठ है वो सामरी पाठ का पूर्वी भाग है।
देखिए जो सामरी पाठ है, मैं बता देता हूँ यहीं, जो सामरी पाठ है वो कहना चाहिए दो भागों में विभक्त है। एक आपका लहसन पाठ जो पश्चिम भाग में है, और जो पूर्वी भाग में है वो आपका कहलाता है जमीर पाठ। तो ये लहसन पाठ और जमीर पाठ सामरी पाठ के ही हिस्से हैं। तो वही कहूँ कि जो जमीर पाठ है वो क्या है, सामरी पाठ का पूर्वी भाग है, जो बॉक्साइट का मैदान कहलाता है। अगर हम कहें लहसन पाठ, जो लहसन पाठ जो है वो बलरामपुर में है, वो सामरी पाठ का पश्चिम भाग है। सामरी पाठ के बारे में अध्ययन करें तो सामरी पाठ को दो भागों में बांटते हैं, एक पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, ये आपका लहसन पाठ और ये जमीर पाठ। लहसन पाठ में छत्तीसगढ़ की लहसन पाठ, हाँ, जो कि सामरी पाठ में ही है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जो गौर लाटा कहलाती है, 1225 मीटर। अक्सर एग्जाम में सामरी पाठ ही कहते हैं, लहसन पाठ नहीं दिया रहता। अगर लहसन पाठ दिया रहे और सामरी पाठ, तो आप सामरी पाठ को ही टिक करिएगा। लेकिन सामरी पाठ का जो लहसन पाठ वाला एरिया है उसमें सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा स्थित है। और ये जो सामरी पाठ है वो कुसमी तहसील के उत्तर पश्चिम में इसका पोजीशन है, बलरामपुर के कुसमी तहसील के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट है 900 मीटर। इसको ऊंच घाट भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है पाट वाले एरिया में, है ना। और जो जसपुर सामरी का पूरा एरिया है वो छत्तीसगढ़ का सबसे औसत ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कन्हान नदी द्वारा कोठली जलप्रपात की रचना होती है। अब देखते हैं इस क्षेत्र में अफवाह तंत्र एवं जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जलप्रपात के बारे में जानते हैं। एक आपका कन्हान नदी निकलती है, वहाँ एक कोठली जलप्रपात की रचना होती है। कोठली जलप्रपात जो बनता है बलरामपुर के सामरी वाले एरिया में बनता है ना। उसी प्रकार है ये आपका कुनकुरी, मैंने बताया कुनकुरी जो एरिया है वो भारत का सेकेंड नंबर का वो कैथोलिक चर्च है। फिर एक रानीदाह जलप्रपात है जसपुर में, खुड़िया रानी गुफा है जसपुर में। एक आपका दमेरा जलप्रपात है जसपुर में, राजपुरी जलप्रपात है जसपुर में बगीचा वाले, और यहाँ दमेरा जो जलप्रपात है वो भी बगीचा तहसील के जसपुर में ही है। और जो इंदिरा घाट के नाम से एक जगह है वो भी आपके जसपुर में है ना। एक देखिए जो रानी दाह है वो जसपुर में है, लेकिन रानी दरहा जो है आपका सुकमा में है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ उड़ीसा की एक जो रानी है वो यहाँ आत्महत्या करती है जसपुर के इस स्थान पर, इसलिए इस जलप्रपात को रानीदाह जलप्रपात कहा जाता है। एक जो मैंने बताया खुड़िया रानी, वो खुड़िया रानी की गुफा है आपके बगीचा में, है ना। एक पत्थल गांव लैलूंगा पठार में आपका नंदन झरिया वाला स्थान है। और ये आपके मैन पार्ट वाले एरिया में आपका है सरभंजा जलप्रपात है। ठीक है, और ये बलरामपुर में एक आपका डीपा डीह नामक स्थान है जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, तो ये सब जलप्रपातों को आप अध्ययन कर लीजिएगा। रानीदाह, दमेरा, राजपुरी जलप्रपात और रानी दरहा है आपका सुकमा में। देखिए इसके अफवाह तंत्र के बारे में देखें तो ये 3 अफवाह तंत्र में डिवाइड है। महानदी अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र और ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, जो मुख्यतः उड़ीसा में है। महानदी अफवाह तंत्र की 2 नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं जसपुर सामरी पाट में, एक माण नदी जो मैंने बताया और एक इब नदी। माण नदी का जो उद्गम है वो मैन पाट से है और इसकी जो सहायक नदी है वो कुरकुट और कोयराज है। देखिए ये जो माण नदी है सीधे बहते हुए जांजगीर चांपा में चंद्रपुर नामक स्थान पे महानदी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 55 किलोमीटर है और इसके साइड में जो है माण नदी, यहाँ अवसाद जो जम गया है लाखों वर्षों से, उसके तापमान और दाब के कारण यहाँ एक कोयला क्षेत्र विकसित हो गया है जो मुख्यतः रायगढ़ वाले एरिया में इसका विकास हुआ है। ये माण नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है आपका सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा में है ना। तो इस क्षेत्र में, मांड वाले क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला की प्राप्ति होती है छत्तीसगढ़ में, और मुख्यतः जो प्राप्त होता है कोयला वो रायगढ़ में प्राप्त होता है। यहाँ जो चंद्रपुर वाले स्थान है वहाँ महानदी मांड और लात का संगम होता है।
ठीक है। महानदी मांड और लात का संगम जो होता है वो चंद्रपुर में होता है। इसकी जो दो सहायक नदियां हैं, एक आपका कुरकुट है, दूसरा आपका कोयराज है। तो ये हुआ आपका मांड नदी। उसी प्रकार इब नदी जो है, महानदी अफवाह तंत्र की जो नदी है, इब जो है वो जसपुर के पंडरापाट के खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ में स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है, पर छत्तीसगढ़ में ये 87 किलोमीटर लंबाई इसकी है। ये उड़ीसा में बाकी लंबाई इसकी है। और संबलपुर में जो हीराकुंड बांध जो बना है उसके 10 किलोमीटर पहले ये महानदी में जाके मिल जाती हैं। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपका सरगुजा और जसपुर वाला एरिया है। जब ये जस्ट निकलती है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ही आपका बेने जलप्रपात स्थित है जशपुर में, और एक जल प्रवाह है जिसको छुरी या टुल्लू जलप्रपात कहते हैं, जो कि इब नदी पर ही है। सोनगंगा अफवाह तंत्र के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो दो नदियां हैं आपका कन्हार और रिहंद। ये नदियों के बारे में हम देखते हैं। और जो बेसिन मैंने लिखा है ये रिहंद बेसिन और ये कन्हार बेसिन, ये आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार में है। ये उसका नोट्स है पूर्वी बघेलखंड का पठार, लेकिन नदी के संबंध में मैं यहीं से पढ़ा देता हूँ। जो रिहंद नदी है वो सोन की सहायक नदी है ना। सोन जो ये नदी है, सोन नदी है, ये आपके अमरकंटक वाले स्थान से निकलती है और ये क्या होता है, ये जाकर पटना में गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो इसलिए इसको सोनगंगा सहायक सोनगंगा कहते हैं, है ना। सोनगंगा अफवाह तंत्र कहते हैं, है ना। तो ये गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा है। देखिए इसका जो उद्गम है रिहंद नदी का वो छुरी मित्रिंगा पहाड़ी से हुआ है, अंबिकापुर तहसील से। जो मैंने छुरी बताया ना, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, तो छुरी मित्रिंगा की जो पहाड़ी है वहाँ अंबिकापुर तहसील से निकलती हैं। और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो है 145 किलोमीटर, है ना। ये गंगा अफवाह तंत्र की छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। इसको सरगुजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है ना। सरगुजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये 3 जिलों में बहती हैं, सरगुजा संभाग के सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर में। ये जो है यूपी के मिर्जापुर क्षेत्र में इस पर रिहंद बांध बनाया गया है, जिसको गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। और इसकी सहायक नदी हैं घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी, है ना। इसके तट पर एक शहर है, महसपुर शहर है, जो सरगुजा का एक पुरातात्विक स्थल है ना। तो ये जो है सोन है ना, सोन नदी की सबसे लंबी नदी, सहायक नदी है, यानी गंगा अफवाह तंत्र की छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। और इसका उद्गम है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। ये हम कह सकते हैं कि इसका बेसिन तो है जो वांड्रफनगर तहसील में है। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन भी कहते हैं। ये जब बेसिन पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। ये जो नदी है सरगुजा बेसिन और देवगढ़ की पहाड़ियों के बीच से बहकर सोन नदी में मिल जाती हैं। जो कन्हार नदी के बारे में अध्ययन करते हैं, कन्हार नदी आपका है जसपुर बलरामपुर, है ना। और इसका उद्गम है आपका बकोना चोटी, जो जसपुर में है। 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जसपुर में बहती है, बलरामपुर में बहती है और सोन नदी में मिल जाती है। एक आपका कोठरी जलप्रपात की रचना करती है सामरी पाट वाले एरिया में, डीपाडीह बलरामपुर में, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ये तीसरी अफवाह तंत्र है ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, जो छत्तीसगढ़ का 1.03% वाला एरिया यानी लगभग 1423 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र कवर करती है। ये इसकी ब्राह्मणी अफवाह तंत्र की एक नदी है शंख नदी, वो जसपुर से निकलकर उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी में मिल जाती हैं। केवल एक ही नदी है। देखिए जो पत्थलगांव वाला एरिया है ना, वो सीताफल, चावल और खरबूज के लिए प्रसिद्ध है ना। चलिए
यहाँ की मिट्टी के बारे में देखते हैं तो जसपुर सामरी पार्ट में हम देखें कि कुछ नदी कछार वाले एरिया है, कुछ पठारी वाले एरिया है, कुछ मैदानी क्षेत्र हैं। तो यहाँ क्या होता है, देखिए जो भी बहुत ऊंचा वाला क्षेत्र होता है ना और वन बहुत अधिक होते हैं तो वहाँ वर्षा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। वर्षा ज़्यादा मात्रा में होने से वो जो चट्टानें हैं वो बहुत ही मुलायम हो जाती हैं। मुलायम या मतलब ये जो कठोर चट्टानें हैं वो टूट कर लेटेराइट मृदा में परिवर्तित हो जाती है, जिसको छत्तीसगढ़ी में भांटा मृदा भी कहते हैं, है ना। और इसके नदी कछार वाले एरिया में जलोढ़ मिट्टी का जमाव है और इसके मैदानी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में है। कृषि के बारे में बात करें तो यहाँ की कृषि में पठारी और पहाड़ी बनावट के कारण यहाँ तो विकास नहीं हो पाया है कृषि का, क्योंकि यहाँ कठोर लेटेराइट चट्टानें हैं। जो कठोर लेटेराइट चट्टानें होती हैं उस पर जो अनाज है वो उगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसका एक प्रॉफिट ये होता है कि ये जो लेटेराइट चट्टानें होती हैं वो ढलान वाले एरिया में एकदम जम के रहती हैं, जिससे मिट्टी बहती नहीं है पानी के साथ। इसलिए ये बागानी पौधों को ये बहुत ही ज़्यादा पकड़ कर रखती है। जैसे चाय है एक जपनी करके एक खेती होती है, तो इसके लिए ये उपयुक्त हैं, है ना। आगे हम चलें, देखिए बगीचा वाला जो एरिया है यहाँ एक समय में नाशपाती, लीची और आम के बगीचे खूब मात्रा में लगाए गए थे, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बगीचा कहा जाता है, जो कि एक तहसील है जसपुर के। यही आपकी खुड़िया रानी की गुफा है जो पंडरा पाट में है ना। ये बगीचा में ही आपका सन्ना नामक स्थान है जो छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहलाता है। बहुत ही खूबसूरत स्थल है। पत्थलगांव हम देखें तो पत्थलगांव के बारे में मैंने बताया, सीताफल, चावल और खरबूज के लिए फेमस है। सीताफल और खरबूज को आप याद रखना। जो लुडेंग है इस क्षेत्र में वो टमाटर की राजधानी है ना। छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी कहते हैं। खनिज के बारे में बात करें तो मैनपाट वाले एरिया में बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में होता है। अभ्रक कुछ मात्रा में मिलता है। इब और मैनी के आसपास वाले एरिया में सोन कर्ण भी मिलते हैं, है ना। जो माड़ नदी वाला जो क्षेत्र इसमें आता है उसमें कोयला भी मिलता है, लेकिन ये मुख्यतः कोयला रायगढ़ वाले क्षेत्र में मिलता है। इसके जलवायु के संबंध में अध्ययन करें तो ये पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ वर्षा अधिक होती है, इसलिए ये ठंडा क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है वही जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में देखिए ये जो क्षेत्र है ये 3 जिले से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर वाले से आपका जो है आपका कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरने के कारण ये इसका ऊपर वाला जो क्षेत्र है सामरी वामरी वाला क्षेत्र ये थोड़ा गर्म स्थान वाला हो जाता है ना। इसलिए ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी में ही आती है। जो भारत की जलवायु है वही जलवायु छत्तीसगढ़ की है। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो मैंने बताया कि कुनकुनी वाला जो एरिया है, कुनकुनी वाला एरिया ये गर्म स्थल है, ठीक है। और जसपुर कुछ मामले में ठंडा हो जाता है, कम ठंडा हो जाता है। कम ठंडा क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है ना। मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ थोड़ा विकास हो गया और पेड़ पौधे भी अपेक्षाकृत पठारी क्षेत्रों से कम है, पहाड़ क्षेत्रों से कम है। आगे हम चलें तो इस मैप को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। देखिए ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पश्चिम से। ये आपका मैन पार्ट वाला एरिया है। मैन पार्ट की ऊंचाई 1152 मीटर। यहाँ मिलता है बॉक्साइट खनिज मिलता है। यहाँ से मैन पार्ट से माण नदी निकलती है। माण नदी ये क्या करती है, इसके साइड में किलकिला है आपका टूरिस्ट प्लेस, और ये छुरी मित्रिंगा पहाड़ी को 2 भागों में अलग करती है। ये जो चंद्रपुर में जो संगम होता है वहाँ 3 नदियों का संगम होता है जो मैंने बताया है। और यहाँ जो माण नदी है उस पर सरभंजा जलप्रपात बनता है। आगे हम देखें, ये जो जारंग पाट है, जो जारंग पाट 1145 मीटर ऊंचा है। जो ये आपका सामरी पाट है, सामरी पाट के 2 भाग हैं, लहसन पाट और आपका जमीर पाट। तो ये जो लहसन पाट है इसी में गौलाटा चोटी है ना।
और आपके सामरी पाट का जो भाग है उसमें कोठली जलप्रपात बनता है, जो कि कन्हान नदी द्वारा बनाया जाता है। ये आपका जमीर पाट है। तो ये आपको क्रम भी पूछता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम क्या है। तो ये आप याद रखिए कि पूर्व से पश्चिम जाए तो जमीर पाट, सामरी पाट, लहसन पाट, जारंग पाट, मैन पाट, है ना। अगर हम इस क्षेत्र से अगर पूछे पश्चिम से पूर्व की ओर तो ये आपका मैन पाट, जारंग पाट, फिर आपका पंडरा पाट यानी लहसन पाट, ठीक है। इसको पंडरा पाट को ले लीजिए, पंडरा पाट, फिर आपका जमीर पाट, पंडरा पाट के बाद सामरी पाट, उसके बाद जमीर पाट, ठीक है। उसी प्रकार इस क्षेत्र को टच करता है झारखंड, है ना। झारखंड ये जसपुर वाला एरिया है, ये 600 मीटर ऊंचा है लगभग इस क्षेत्र में, वही मैं बता रहा हूँ। इस क्षेत्र के सामरी पाट वाले एरिया की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। ये नीच घाट है और 600 मीटर ऊंचा है, ठीक है, जसपुर वाला एरिया। यहाँ एक लाने घाट है, फूलों की घाटी है जो मैंने बताया, और इस क्षेत्र में उड़ीसा को ये टच करती हैं। और यहाँ एक है तपकरा है, यहाँ सर्प रिसर्च सेंटर है, ये आपके जसपुर में है। तो याद रखिएगा यहाँ ऐसे बहुत प्रजाति के सर्प पाए जाते हैं। आप अगर उस रोड में जाएं तो आपको कहीं 2-4 अगर सर्प मरे हुए मिल जाए रोड में तो आप समझ लेना कि आप तपकरा पहुंच गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार इस क्षेत्र में आपका बादलखोल अभ्यारण्य है, ये आपका बगीचा स्थान है, ठीक है। और ये आपका लुडेंग है, लुडेंग जो टमाटर राजधानी है ना। इस प्रकार ये मैप को अच्छे से अध्ययन करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। इस मैप में हम देखते हैं ये जो मैन पार्ट वाला एरिया है उसमें तिब्बती शरणार्थी हैं जो पामेरियन कुत्तों के लिए प्रसिद्ध हैं। एक टाइगर पॉइंट जलप्रपात भी है मैन पार्ट वाले एरिया में। साइड में आपका जारंग पार्ट है, फिर ये आपका लहसन पार्ट है, पंडरा पार्ट है। यहाँ कन्हान नदी निकलती है, कोठली जलप्रपात बनाती है। ये आपका जमीर पार्ट वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ देखिए इसके पश्चिम वाले भाग में, जसपुर के पश्चिम भाग और झारखंड जो टच होता है उस एरिया में एक पंचभंगा नामक स्थान है जिसमें एक शिवलिंग स्थापित है जो कि एक पर्यटन स्थल है। ये जो स्थान है पंचभंगा, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु है ना, जिसको रजतसील एक स्थान है उसी के आसपास है। ये फूलों की घाटी मैं बताया, जो सन्ना है वो छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड है। और ये आपका पत्थल गांव लेलुंगा पठार में आपका लुडेंग स्थित है ना। ये जसपुर रायगढ़ क्षेत्र का एक ट्रांजिट स्थान है। आगे हम देखें अन्य संभावना। उसी प्रकार यहाँ के वर्षा के बारे में अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। कारण क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला भाग है आपका सामरी पाट वाला भाग है ना, ये जो है आने वाली हवाओं को रोक देती है। हवाएं रोक देने के कारण इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है और इसके पीछे वाला जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया वाला क्षेत्र बन जाता है। इसलिए ज़िले के हिसाब से जो जसपुर ज़िला है वो सबसे अधिक वर्षा वाला ज़िला है। और अगर हम कहें कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है छत्तीसगढ़ में, तो वो है आपका अबूझमाड़ है ना। अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं, जो दंडकारण्य पठार में है, यानी आपके नारायणपुर ज़िले में है ना। तो और सबसे कम वर्षा छत्तीसगढ़ में कवर्धा वाले एरिया में होती है, क्योंकि वहाँ मैकल पर्वत श्रेणी है। मैकल पर्वत श्रेणी इसको रोक देती है आने वाली हवाओं को, जिससे यहाँ वर्षा नहीं हो पाती कोरबा में, है ना। जसपुर जिला के हिसाब से सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ देखिए जनजाति देखें तो इस क्षेत्र में पहाड़ी कोरबा और बिरहोर जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है, जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। इस क्षेत्र में अगर हम अन्य संभावनाओं की बात करें तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ विकसित किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ऊंचाई से जो पानी गिरते हैं उसमें जो जल ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा विकसित हो सकती है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ बागानी कृषि भी की जा सकती है। ढलान वाले क्षेत्रों में बागानी कृषि अच्छी होती है, चाय की कृषि के लिए भी उपयुक्त है।
वन क्षेत्र की बात करें तो साल और शीशम के वन यहाँ पाए जाते हैं। और हम देखें कि जो बादलखोल अभ्यारण्य है जो जसपुर में स्थित है, जसपुर सामरी पार्क एरिया में, बादलखोल तो जसपुर में, सेमरसोत आपका है बलरामपुर, तमोर, पिंगला, सूरजपुर। इस क्षेत्र में क्या होता है कि झारखंड क्षेत्र से बहुत सारे हाथी इस क्षेत्र में आकर विचरण करने लगते हैं और आसपास के गांव का विनाश कर देते हैं। उसके कारण तीनों को मिलाकर एक हाथी रिजर्व क्षेत्र बनाया जाना इस क्षेत्र में प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन में पहला जो टॉपिक था जसपुर सामरी का पार्ट। हम नेक्स्ट में देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।